हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शारदा क्लासेस। मेरा नाम है सरिता साहू। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 के चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 5 और 6। ठीक है, तो उसके पहले वाला क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बहुत ही अच्छे से बनाया था। उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है ये दोनों सवाल भी, इसको हम लोग बहुत इजीली बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका is perpendicular to P as PQ, PS पर perpendicular है and angle ये PQ parallel to SR, PQ parallel to SR, angle SQR, angle SQR that is 28 degree and angle QRT that is 65 degree. Then find the values of x and y, x और y, ये जो दो वैल्यू है इसको हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, दैट मींस कि ये एंगल और ये एंगल हमें निकालना है। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बातें यहाँ पर है। यहाँ दिया हुआ है कि ये साइड इस पर परपेंडिकुलर है, दैट मींस कि ये एंगल है 90 डिग्री। हमें निकालना है x और y का वैल्यू। देख रहे हैं कि x और y दोनों इस ट्रायंगल PQS में हैं, दोनों का दोनों अननोन है। अगर कम से कम एक पता रहता तो दूसरा हम निकाल सकते थे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, बट यहाँ दोनों का दोनों अननोन है। ठीक है, तो और क्या रास्ता नजर आ रहा है? हमें जो दिया हुआ है उसी को लेकर चलना है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। हमें एक चीज और दिया है कि ये जो PQ है और SR पैरेलल है। अगर ये दो लाइन पैरेलल है और यदि हम QR को ट्रांसवर्सल माने, देन ये एंगल एंड ये एंगल, दीज आर एंगल्स आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, hence angle x plus 28 equals to 65। सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला स्टेप में हम चलेंगे फ्रॉम ट्रायंगल PQS, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, दो एंगल पर पता चल गया है हमको, एक दिया है एक हमने निकाल लिया, तो तीसरा एंगल हम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, PQ is parallel to SR and QR is transversal, hence angle PQR equals to angle QRT। क्या होगा? रीजन अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स, hence angle plus 28 equals to 65। दिस implies x का वैल्यू आ गया आपका 65 minus 28 that is 37 डिग्री। फिगर में भी हम बतला देंगे कि ये x का वैल्यू आ गया 37। नेक्स्ट, फ्रॉम ट्रायंगल PQS, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल S इक्वल्स टू 180 डिग्री। P पर है हमारा 90 डिग्री, Q पर है x, S पर है y इक्वल्स टू 180 डिग्री। 90 x का वैल्यू निकाला हमने 37 प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री। दोनों को ऐड कर देते हैं। Hence y का वैल्यू आ गया आपका 180 माइनस 127, दैट मीन्स 53 डिग्री। Hence x का वैल्यू हो गया आपका 37 एंड y के वैल्यू हो गया 53 डिग्री। दिस इज आंसर। ठीक है, इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया। इसको आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया हुआ है, इन फिगर द साइड QR ऑफ ट्रायंगल PQR इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट S। इस ट्रायंगल PQR का साइड QR को पॉइंट S तक प्रोड्यूस किया गया, मतलब आगे की ओर बढ़ाया गया है। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR, ये जो एंगल है, इस एंगल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाली ये जो लाइन QT है, और एंगल PRS, इस एंगल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाला जो लाइन है RT, दोनों जाके पॉइंट T पर मीट कर रहे हैं, मतलब मिल रहे हैं। देन प्रूव दैट, देन आपको शो करना है, बतलाना है, सत्यापित करना है, एंगल QTR, एंगल QTR, ये एंगल जो है वो इक्वल है हाफ ऑफ एंगल QPR का ये जो एंगल है उसका हाफ है। दैट अगर ये 60 है तो ये 30, अगर ये 90 है तो 45 है ना। ये एंगल इसका क्या है? हाफ। क्लियर, ये हमें बतलाना। तो क्वेश्चन में हमको ये समझ
में आ रहा है कि इस ट्रायंगल पी क्यू आर का साइड क्यू आर को प्रोड्यूस किया गया है, दैट मीन्स कि यहाँ एक्सटीरियर एंगल वाला प्रॉपर्टी यूज करना है ना। ठीक है, तो लेकर चलते हैं पी क्यू आर एंगल पी आर एस इज द एक्सटीरियर एंगल, hence angle PRS is equals to angle PRS is equals to RQP plus angle QPR, and from triangle QTR angle TRS is the exterior angle, hence angle TRS is equals to angle RQT plus angle QTR। हमें QTR चाहिए, ये एंगल चाहिए QTR, तो यहाँ से इस एंगल को निकाल देते हैं, एंगल QTR इक्वल्स टू एंगल TRS माइनस एंगल RQT। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और इसको मानते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फ्रॉम 1 से चलते हैं हम, फ्रॉम 1 PRS जो है इस छोटे एंगल का भी ट्वाइस है और इस छोटे एंगल का भी क्या है, ट्वाइस है। तो PRS को हम लिख सकते हैं, PRS को लिख सकते हैं टू एंगल PRT एंड RQP को लिख सकते हैं हम टू एंगल RQT प्लस ये क्या है QPR, क्योंकि हमें QPR लाना, इसको चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब इधर इस टर्म को इधर उठा कर ला रहे हैं तो हो जा रहा है हमारे पास टू एंगल PRT माइनस टू एंगल RQT इक्वल्स टू एंगल QPR। दोनों में हम अगर 2 को कॉमन लेते हैं देन वी गेट एंगल PRT माइनस एंगल RQT इक्वल्स टू एंगल QPR। टू एंगल PRT माइनस RQT, PRT फिगर देखें तो PRT है ना, PRT को हम क्या लिख सकते हैं, TRS भी तो लिख सकते हैं क्योंकि ये एंगल क्या इक्वल है, तो इसको लिख दिए TRS माइनस RQT इक्वल्स टू एंगल QPR, दिस इंप्लाइज 2। और ये जो वैल्यू है फ्रॉम इक्वेशन 1, ये वैल्यू इक्वल है एंगल QTR, इसके स्थान पर लिख देंगे एंगल QTR और यहाँ हमारे पास चल रहा है QPR, यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन ये क्या है 2, hence एंगल QTR इक्वल्स टू एंगल QPR डिवाइडेड बाय 2, hence proved। इस तरह से हमने सॉल्व किया। तो इसमें ये क्वेश्चन VVI है आपके लिए, VVI थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है, देखना है सवाल में दिया क्या है, लाना क्या है और तब रास्ता चूज करना है, देखना है कि कौन सा रास्ता, कौन सा लॉजिक को यूज करें ताकि हम अपने प्रूफ तक पहुंच जाए। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है और एक्सरसाइज 6.3 भी कंप्लीट होता है, चैप्टर पूरा कंप्लीट। आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर ट्रायंगल चैप्टर। ठीक है, थैंक यू।